ओम नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के आने वाले वीडियो में कथा कहेंगे। इस वीडियो में भगवान शिव के श्री सोमनाथ अवतार की कथा और श्री मल्लिकार्जुन अवतार की कथा का वर्णन करेंगे। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रभास क्षेत्र काठियावाड़ के वीरावल नामक स्थान में स्थित हैं। यहाँ की ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव के विषय में पुराणों में एक रोचक कथा प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा सोम के साथ हुआ था। उनमें से चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह रखते थे। अपनी अन्य कन्याओं के साथ विषमता का व्यवहार देखकर कुपित हो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया। सुधा किरणों के अभाव में सारा संसार निष्प्राण सा हो गया। तब दुखी हो चंद्रमा ने ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान आशुतोष श्री शंकर जी की आराधना की। श्री शंकर जी की शरण ली। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और चंद्रमा को अमृतत्व प्रदान करते हुए मास मास में पूर्ण एवं क्षीण होने का वर दिया। आधे मास में पूर्ण और आधे मास में क्षीण होने का वरदान दिया। तदंतर चंद्रमा तथा अन्य देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शंकर उन्हीं के नाम से ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं विस्तृत हो गए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। इसी पवित्र प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी लीलाओं का संवरण किए थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी लीलाओं का संवरण किया था। भगवान सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह के नीचे एक गुफा में है, जिसमें निरंतर दीप जलता रहता है। ओम नमः शिवाय। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय। श्री मल्लिकार्जुन अवतार की कथा। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पाताल गंगा कृष्ण नदी के तट पर पवित्र श्रीशैल पर्वत है, जिसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। श्रीशैल पर्वत के शिखर दर्शन मात्र से भी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्रीशैल पर्वत के शिखर दर्शन मात्र से भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी शैल पर भगवान मल्लिकार्जुन का ज्योतिमय लिंग स्थित है। मंदिर की बनावट तथा सुंदरता बड़ी ही विलक्षण है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भारी मेला लगता है। मंदिर के निकट ही श्री जगदम्बा जी का भी एक स्थान और मंदिर है। श्री पार्वती जी यहाँ ब्रह्मराम्बा कहलाती हैं। शिव पुराण की कथा है कि श्री गणेश का प्रथम विवाह हो जाने से कार्तिकेय जी रुष्ट होकर माता पिता के बहुत रोकने पर भी क्रोच पर्वत पर चले गए। देवगणों ने भी कुमार कार्तिकेय को लौटा ले आने की आदरपूर्वक बहुत चेष्टा की, किंतु कुमार ने सबकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया। माता पार्वती और भगवान शिव पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी हुए और दुख का अनुभव करने लगे और फिर दोनों स्वयं क्रोच पर्वत पर गए। माता पिता के आगमन को जानकर स्नेहहीना हुए कुमार कार्तिकेय और दूर चले गए। अंत में पुत्र दर्शन की लालसा से जगदीश्वर भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर अधिष्ठित हो गए। उसी दिन ही वहां प्रादुर्भूत शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। इस प्रकार इस ज्योतिर्लिंग में शिव एवं पार्वती दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। एक अन्य कथा के अनुसार इसी पर्वत के पास चंद्रगुप्त नामक एक राजा की राजधानी थी। एक बार उसकी कन्या विपत्ति से बचने के लिए अपने पिता के महल से भागकर इस पर्वत पर गई। वह वहीं ग्वालों के साथ कंदमूल एवं दूध आदि से अपना जीवन निर्वाह करने लगी। उस राजकुमारी के पास एक श्यामा गाय थी, जिसका दूध प्रतिदिन कोई दुष्ट लेता था। एक दिन उसने चोर को दूध दूहते देख लिया। जब वह क्रोध में उसे मारने दौड़ी तो गौ के निकट पहुंचने पर शिवलिंग के अतिरिक्त उसे कुछ न मिला। पीछे राजकुमारी ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया
और तब से भगवान मल्लिकार्जुन वही प्रतिष्ठित हो गए। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अपने परम अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि प्राप्त कर लेता है और वह अपने परम अभीष्ट को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर लेता है। शिवरात्रि पर यहाँ विशाल मेला लगता है। भगवान शंकर का यह लिंग स्वरूप भक्तों के लिए परम कल्याणप्रद है। बोले श्री मल्लिकार्जुन महादेव की जय, मल्लिकार्जुन शंकर भगवान की जय। ऐसे ही सत्संग व कथाओं से संबंधित वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ओम नमः शिवाय।